मैं एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं और हमारी यात्रा हम आगे बढ़ाते हैं। जब भी कोई धर्म की या सत्य की बात होती है, चाहे कोई अच्छी साइको ट्रीटमेंट दी जा रही हो, तो मैं दो बातें हमेशा कहता हूं। मैं जो भी भाषा बोलता हूं, वो साइको ट्रीटमेंट की सबसे परफेक्ट भाषा, एक्सप्रेशन और आवाज है। आप यदि अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगे और अंदर जाने देंगे, तो बहुत फायदा होगा। क्योंकि मैं आपसे नहीं बात कर रहा, आपके भीतर बैठे उन शक्तिशाली मनों से बात कर रहा हूं जो ये बातें जानता है। इस बात को समझना। यदि सिर्फ सुनने में सक्षम नहीं भी हैं, तो भी इन कई बातों को भीतर खोजना। जो जो बातें भीतर से एंडोर्स होती चली जाएगी कि हाँ ऐसा है, वो डिलीट हो जाएगी। शरीर बीमार होता है तो हम दवाई लेते हैं, तो वो दवाई बीमारी को दूर करती है। वैसे ही सत्य हो चाहे साइको ट्रीटमेंट हो, जो भी भीतर बीमारी है उसको दूर करेगी। और वो दूर तभी होगी जब आप उसको एंडोर्स करेंगे कि हाँ ऐसा है, भीतर से आएगा। जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं कि ये ज्ञान यथार्थ सम्मति देने वाला है। वो एंडोर्स करेगा कि हाँ ऐसा है, और जब भीतर एंडोर्स हो गया तो वो चीज डिलीट हो जाएगी। बस। और बात डिलीट करने की ही है। मैं स्पष्ट कह चुका हूं, जनक स्पष्ट कह चुके हैं कि बात डिलीट करने की ही है। क्योंकि जो कुछ भी गड़बड़ है, वो उसी कारण है जो कुछ भी आपने ओढ़ा हुआ है, और कोई गड़बड़ नहीं है। बात डिलीट करने की ही है। चाहे कबीर हो चाहे क्राइस्ट हो, वे डिलीट करने को ही कह रहे हैं। कोई आपको कुछ पकड़ा नहीं रहा है ना। क्राइस्ट ने कभी नहीं कहा कि इस भगवान की पूजा करो या क्रिश्चियन बन जाओ। वे तो जानते भी नहीं थे कि ऐसा उपद्रव हो जाएगा मेरे जाने के बाद। वे जानते भी नहीं थे कि मेरी कुर्बानी का ये सिला मिलेगा। कबीर भी नहीं जानते थे। कोई बता दे कि कबीर ने कुछ पकड़ाया। पकड़ाने का सवाल ही नहीं है। सारी माता पोली छुड़वाने की है, पकड़ने की बात नहीं है। और एक क्षण की बात है, ध्यान से सुन लिया तो पूरा निकल जाएगा, वरना निकलने की प्रोसेस में तो हर चीज आ ही जाएगी। सवाल ये है कि यह एहसास हो जाए कि सब कुछ ऑटोमेटिक है जो है, और न तो हवा कोशिश कर रही है बहने की, न ये तय करके रोज निकलती कि अपने साथ ऑक्सीजन ले ही जाना है। सब कुछ ऑटोमेटिक है, और ऑटोमेशन में कोई मिस्टेक कभी नहीं होती। सारी मिस्टेक इसलिए है कि हम उस ऑटोमेशन को कार्य नहीं करने दे रहे हैं। हमको मिली स्वतंत्रता का हम दुरुपयोग कर रहे हैं।
और खुद कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। बस इतनी सी बात है। और उसी के आसपास ये सूत्र घूमेंगे। आज एक ही सूत्र हो पाया, है ना, लेकिन जितना भी हो सकेगा करेंगे। जनक कह रहे हैं एक्चुअली जनक ज्यादा कमाल की बातें कर रहे हैं। अभी अभी ज्ञान हुआ है ना। कमाल। वे कह रहे हैं कि अहो, दुख का मूल द्वैत है। दुख का मूल द्वैत है, उसकी औषधि अन्य कोई नहीं। क्या बात है। यह सब दृश्य मिथ्या है, मैं एक शुद्ध चैतन्य रस हूं। दुख का मूल द्वैत है। द्वैत यानी अच्छा बुरा, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, मेरा तेरा, अपना पराया, लाभ हानि, सफलता असफलता, है ना। ये जो दृष्टि है, अष्टावक्र कह रहे हैं कि यह दृष्टि तमाम दुखों का मूल है। और यदि ये दृष्टि है तो उसकी कोई मेडिसिन दुनिया में उपलब्ध नहीं है। अब दिक्कत क्या है? कोई व्यक्ति मुझे, है ना, कोई ऐसा ज्ञान बता दे जो आपको द्वैत न सिखा रहा हो। प्लीज ट्राई करो। कोई ऐसा ज्ञान, कोई महान शास्त्र, कोई महान पुरुष, कोई महान संत, कोई महान शिक्षा, कोई समाज सेवक। अब वो दुख का मूल है। अब जो जनक कह रहे हैं वो बात समझो कि हम खुद अपनी कब्र खोद रहे हैं। दिन रात पूछते फिर रहे हैं क्या धर्म है और क्या अधर्म है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, किसमें लाभ है किसमें हानि है। ये हमारा विषय ही नहीं है। और ये तो तू हिंदू है, मैं मुसलमान हूं, कहीं छोड़ते नहीं द्वैत को। मेरा धर्म महान तुम्हारा नीचा, शुक्रवार अच्छा मंगलवार नीचा, गंगा का पानी अच्छा। तो जहाँ गंगा नहीं बहती वो मर जाए क्या? क्या लगा रखा है? थोड़ा सा समझना। जो जनक कह रहे हैं कितनी बढ़िया बात है कि दुख का मूल द्वैत है और उसकी कोई औषधि नहीं है। उसकी क्या औषधि है? यह तमाम जगत मिथ्या है, दृश्य मिथ्या है, और आप दृश्य समझने में लगे हैं। लेकिन आप चैतन्य हैं, और चैतन्य दृश्य में रंग भरता है, उसे कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं हो रहा है कि भूकंप आता है तो मंदिर मस्जिद चर्च नहीं गिरते। भूकंप सर्वे नहीं करवाता किस किस ने रोजे रखे हैं उसको छोड़ दूंगा। यहां पर कहीं कोई भेद नहीं है, किन उलझनों में पड़े हो। मैंने कहा ना कि मधुशाला एक और है जिस पे मुझे बोलना है, क्योंकि कमाल का ग्रंथ है और आज की भाषा में है। और हरिवंश राय बच्चन हर बॉल पे सेंचुरी मारते हैं उसमें। उन्हीं की एक लाइन है,
कि कब मंदिर पर कंचन बरसा, कब मंदिर पर कंचन बरसा, कब मदिरालय पर गाज गिरी है। तुम चिल्ला लो ये पुण्य है, ये पाप है। हरिवंश राय बच्चन कह रहे मैंने तो नहीं देखा कि आसमान से सोने की वर्षा मंदिर पर हो रही है और मदिरालयों पर बिजलियां चमक रही है, मैंने तो नहीं देखा है। तुम चिल्ला लो। कहां की बातें। सो प्लीज इस चीज को समझें। अष्टावक्र पहले कह रहे हैं कि ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय, ये तीनों मुझे बकवास दिखते हैं। क्यों? क्योंकि सिवाय द्वैत के ये और किसी चीज की बात करते ही नहीं है। और द्वैत दुख का मूल है और कोई दुख का मूल नहीं है। इतनी बढ़िया बात उन्होंने कह दी और उम्मीद है आप लोग उतार लेंगे। दृश्य में कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है, मतलब कोई भेद नहीं है। जब कृष्ण, लाओत्सु, अष्टावक्र, कबीर, क्राइस्ट या कोई भी बोलता है तो डिस्क्लेमर या एबीसीडी नहीं है। कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं अर्जुन से कि मुझे पाने की इच्छा कर, एक ही फल अच्छा है, फल की कामना करनी है नहीं, वो भी गलत। सो एबीसीडी नहीं है, डिस्क्लेमर नहीं है। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। आगे जनक कह रहे हैं मैं बोध मात्र हूं, किंतु अज्ञान से उपाधि की कल्पना की गई है। इस प्रकार नित्य विचार करते हुए मैं निर्विकल्प में स्थित हूं। क्या बात है। श्लोक एक बार फिर पढ़ लेता हूं। जनक कह रहे हैं कि मैं बोध मात्र हूं, किंतु मेरे द्वारा अज्ञान से उपाधि की कल्पना की गई है, किंतु मेरे द्वारा अज्ञान से उपाधि की कल्पना की गई है। इस प्रकार नित्य विचार करते हुए मैं निर्विकल्प में स्थित हूं। इस प्रकार नित्य विचार करते हुए मैं निर्विकल्प में स्थित हूं। कमाल है। यह जगत एक ऑटोमेशन है ना। यहां पर किसी के पास कोई चॉइस नहीं है, ये ज्ञान है। इस बात को समझना। ज्ञान इतना सा है कि यहां पर किसी के पास कोई चॉइस नहीं है। पृथ्वी के पास यह चॉइस नहीं है। कितने वर्षों से घूम रही हूं, बोर हो गई, अब कुछ प्रार्थना वार्थना कर ली जाए ताकि सूर्य बन जाए। न सूर्य के पास चॉइस है कि चांद बन जाए। यहां पर किसी के पास कोई चॉइस नहीं है। और जब चॉइस नहीं है तो एक बार फिर जनक का पहला सूत्र याद करो जो वो कह रहे हैं कि ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय ये तीनों बकवास है। इसकी जरूरत कब है? जब मनुष्य को भ्रम हो जाए कि मेरे पास कोई चॉइस है ना। ये भ्रम है। और ये भ्रम क्यों है? द्वैत के कारण। इस बात को भी समझना। हमें पहले नंबर पे ये गलतफहमी है कि हमारे पास चॉइस है।
चलो, उसके बाद में हम क्या करते हैं? हम द्वैत की शिक्षा ग्रहण करते हैं, है ना, कि अच्छा क्या और बुरा क्या, ताकि बुरा छोड़ सकें, अच्छा अपना सकें। धर्म क्या अधर्म क्या, ताकि अधर्म छोड़ सकें और धर्म को अपना सकें। ये कोशिशें चालू हो जाती है। और जैसे ही मनुष्य ये कोशिश करता है पहली, कि हजारों लाखों अज्ञानियों की दुकान खुली पड़ी है, मैं बताता हूं, मैं बताता हूं, मेरी सुन, मेरी सुन। फिर हम सुनते हैं, फिर कुछ सिलेक्ट करते हैं। ये सारी गलतफहमी क्यों है? क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि ऑटोमेशन है। तो जनक कह रहे हैं कि ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय, ये तीनों बकवास है। द्वैत दुख का मूल है, उसकी कोई औषधि नहीं है। मुझे यह अज्ञान नहीं है, इसलिए मैं निर्विकल्प अवस्था में स्थित हूं। इसलिए मैं चॉइसलेस मनोदशा में स्थित हूं, क्योंकि अब मैं जान गया हूं कि मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है। तो कहाँ का ज्ञान, कहाँ की बात और कहाँ का चुनाव? बस इसके निकट जाओ, इसके निकट जाओ, तुम्हारे ही भीतर है। खोज लो इस कला को। ये जो चॉइस पैदा कर रहे हो ना, उस कारण से रोज रोज हर कोई यहां ऑटोमेशन से टूटता चला जा रहा है। अपनी फिल्म खुद बनाने में लगा है और उसको इस कदर बिगाड़ता चला जा रहा है। लेकिन एक रोज इसका अंत लाओ। फल की कामना क्यों है? क्योंकि आप मानते हैं कि आपके पास चॉइस है। प्रयास क्यों है? क्योंकि आप मानते हैं कि आपके पास चॉइस है। समाधि क्यों है? क्योंकि आप मानते हैं कि आपके पास चॉइस है। और कायदे से दृष्टा का अर्थ है कि मैं इस ज्ञान को भीतर उतार चुका, अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। दर्पण है, दर्पण चुनाव नहीं करता, न किसी से पूछता है कि मेरे सामने क्या पेश किया जाए और क्या नहीं, है ना। मैं मुगलों के जमाने का दर्पण हूं। मेरे सामने किसी भी अंग्रेज को पेश न किया जाए, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, है नहीं। दर्पण चॉइसलेस खड़ा हुआ है। जो सामने आएगा उसकी शक्ल वैसी की वैसी दिखा देगा, बस यही पूरे जीवन का खेल है। और यह खेल खेल लिया तो 2-3 साल में जीवन में चमत्कार घट जाएगा। फिर नमूने आते रहेंगे दर्पण के सामने, आप उनसे उनकी भाषा में बात करते रहेंगे, सब कुछ ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाएगा। फल की कामना करने की फुर्सत ही नहीं बचेगी। जब ऑटोमेशन में बह रहे हैं, जीवन हवा की तरह, पानी की तरह बहता है, वहां फुर्सत ही कहां है, हैं? कि फल की कामना करें या पता भी चले कि कुछ कर रहे हैं, यही तो गड़बड़ है। 80 साल का जीवन, उसमें 40 बार विचार आता रही है क्या गड़बड़ है, मर जाए। अरे इतने जन्मों की मेहनत के बाद मनुष्य जन्म मिला है, फुर्सत ही कहां है? लूट लो। प्रकृति कहती कि लूट ले, और हम कहते क्या लूट ले, फंस गए। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे 20-40 बार मरने का ख्याल ना आता हो।
ये क्या जीवन बना रखा है हमने। अरे मरना ही नहीं है, इस नियम को बदल दो, बदलना हो तो, है। मरना ही नहीं है। इतना मजा है जीवन में, मरना क्यों है? कुछ नहीं मरना है, लेकिन मरने की भी चाह करते हम। सो जनक कह रहे हैं कि मैं निर्विकल्प मनोदशा में स्थित हूं। इस एक बात को थोड़ा सा जहन में उतारो। कायदे से आपके पास चॉइस नहीं है, और जब चॉइस नहीं है तो सारा ज्ञान बकवास हो गया। ये जीवन का मैजिक है, ऐसे कमाल के मैजिक दूसरे कोई नहीं है। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। क्योंकि भीतर अनुभव नहीं है, तो कृष्ण का सूत्र तो हम कह देते हैं कि कर्म करो पर फल की कामना मत करो। हिंदुस्तान में बच्चा पैदा बाद में होता है, यह सूत्र उसे पहले रटा जाता है। इतना मशहूर है यह सूत्र। लेकिन कोई एक सेकंड को रुककर एक ऐसा कर्म करने की कोशिश नहीं करता है जिसमें फल की कामना न हो। अब ये कमाल है कि नहीं है? अरे इतना महान सूत्र है, ज्ञानी लोग कहते हैं सफलता का महासूत्र है। अपना ही कन्हैया के गया है ना? ऐसा भी नहीं है, अपना ही कन्हैया के गया है, तो एक आध बार ट्राई क्यों नहीं करा? गलत बात है। तो फल की कामना क्या होती है, ये वास्तव में मालूम बहुत कम लोगों को होगा जो थोड़ा जागे होंगे। और एक बार एक किमिया हाथ में लग जाए भीतर कि हाँ, फल की कामना की जरूरत ही क्या है ही कहां। फल की कामना करते ही तो विनाश आ रहा है। एक बार ये किमिया हाथ लग जाए कि प्रयास की जरूरत क्या है। हवा कोई प्रयास थोड़ी कर रही है बहने के लिए, ना पानी प्रयास कर रहा है बहने के लिए। तो हम किस बात का प्रयास कर रहे हैं? एक बार समझ में आ जाए कि बिना प्रयास के भी कार्य होते हैं, तो बात पूरी तरह से समझ में आ जाए। सो थोड़ी थोड़ी कोशिश करो। जब आप खेलते हो, जब आप पिक्चर देखते हो, है ना, जब आप चार दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे मारते हो, है ना, या चारों मिलके अपनी बीबी की बुराइयां करने में डूब जाते हो, तब आपके मन में फल की कोई कामना नहीं होती और मन बड़ा रिलैक्स रहता है। समझ लेना, फल की कामना हमेशा कमजोर होती है खेलते वक्त, एंटरटेनमेंट करते वक्त, है ना, घूमने जाते वक्त कमजोर होती है। एक अनुभव दे रहा हूं मैं आपको, तो कितना रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन करते क्या है, वहां से रिलैक्स होके आते हैं कि 10 गुनी स्पीड से फल की कामनाओं में दौड़ पड़ते हैं, फिर थक जाते हैं। ये जो सबको लगता है ना, अब शाम को कुछ, है ना, दोस्त यार कुछ टाइम पास करना पड़ेगा, कुछ चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दिन भर की दौड़ भाग से थक जाते हैं। यहां सब कुछ नेचुरल है, आपका सब कुछ करना नेचुरल है, और सब कुछ पाना भी नेचुरल है। उस हेतु प्रयास करना। और इस प्रयास शब्द को मैं कैसे समझाऊं? ऐसा समझो,
हमारे भीतर एक दृष्टा है, एक मन है, एक बुद्धि अहंकार है, एक इंद्रियां है और शरीर है। प्रयास का अर्थ है ये सब अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना। इसलिए आपको लगता है कि मैं काम कर रहा हूं, और ये सब एक डायरेक्शन में क्यों नहीं जा रहे हैं? द्वैत के कारण। इस बात को समझना। यदि फल की कामना ही नहीं है तो आपका दृष्टा, आपका शरीर, आपका मन, आपका अहंकार, आपकी बुद्धि, आपकी इंद्रिया, आपका पूरा अस्तित्व उस कार्य में लग जाता है। और वो कार्य आप महीनों कर सकते हो, आज जीवन कर सकते हो। बुद्ध 40 वर्ष बोले, 40 वर्ष तक घूमते रहे, थके नहीं, है ना। क्योंकि पूरा अस्तित्व एक साथ उसमें लगा हुआ है, और वो जो पूरा अस्तित्व डुबोने का मजा है वही उनके लिए कर्मों का फल है। बाकी सब ऑटोमेटिक है। इसलिए उसको कहते हैं एफर्टलेस कार्य। प्रयास का अर्थ इतना है, मैं इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा समझ में आए तो आप कोशिश करें। दिक्कत क्या है? हमारे अस्तित्व का हर कार्य करते वक्त विभाजन है। दिक्कत क्या है? हमारे अस्तित्व का हर कार्य करते वक्त विभाजन है। शरीर यहां पर है, मन वहां पर है, अहंकार वहां पर है, बुद्धि वहां पर है। जरा से में थक जाते हैं, और परिणाम आने का तो प्रश्न ही नहीं है। ऑटोमेशन का अर्थ इतना है कि पूरा जीवन ऐसा एफर्टलेस बीत जाता है। जो मिलना है वो मिल जाता है, जो बिछड़ना है वो बिछड़ जाता है। यदि हम अपनी दिक्कत समझना चाहें तो दो जगह से है। एक, भीतर भ्रम है, यानी कि भीतर द्वंद है, ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं, बराबर है। और बाहर द्वैत है कि ये अच्छा ये बुरा। अब ये दोनों बातें गलत है। इस एक बात को समझ लेना। अर्जुन को भी क्या है? भीतर द्वंद है, युद्ध करूं या ना करूं। कृष्ण कह रहे हैं दुनिया में भ्रम एकमात्र पाप है, और तुझे भ्रमित होने का कोई कारण ही नहीं है। किसी मनुष्य को पल भर के लिए कायदे से क्या करूं, इस बात को समझ लेना। भ्रमित होने का कोई भी कारण नहीं है। कांच की तरह साफ है, और वो इतना साफ है कि वो होता चला जाता है, मालूम भी नहीं पड़ता है क्या किया, मालूम भी नहीं पड़ता है कि क्या किया। भ्रम का सवाल ही कहां है। वैसे ही अर्जुन की दूसरी समस्या थी, बाहर द्वैत है कि युद्ध पाप है, सन्यास पुण्य है। कृष्ण कह रहे हैं मेरे भाई इसका भी सवाल नहीं है। सवाल युद्ध और सन्यास का है ही नहीं। बाहर तो सब दृश्य मिथ्या है और सब एक जैसे हैं। इस एक बात को आप समझ लो, ये गीता का सार है। और पूरी गीता में कृष्ण भीतर से द्वंद्व मिटे और बाहर से द्वैत मिटे, इसकी कोशिश कर रहे हैं। आप भी अपने जीवन में से द्वंद्व हटाएं। ये करूं या वो करूं, ये सवाल क्यों है? क्योंकि आपको भ्रम है कि आपके पास चॉइस है ना? बाहर द्वैत क्यों है? क्योंकि आपका अपना अस्तित्व है, मैं मेरे मेरा। दर्पण को द्वैत नहीं है, जो आए खड़ा हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। दर्पण को कोई भेद नहीं है। कृष्ण को क्या भेद है?
कृष्ण को क्या भ्रम है? रत्ती भर भ्रम नहीं है। यहां गीता सुनाई, समझो। चॉइस कहां है? मैंने कृष्ण का जीवन लिखा है, कृष्ण के पास चॉइस कहां है? वो करने के अलावा जो उन्होंने किया, चॉइस ही नहीं है। और यही ज्ञान है कृष्ण का, और कोई ज्ञान नहीं है। चॉइस नहीं है, ये ज्ञान है। कौरव और पांडव झगड़ रहे थे, राज्य किसका, राज्य किसका। पूरे भारत में जगह जगह राजा जमीन और राज्य के लिए झगड़ रहे थे। तो कृष्ण के पास चॉइस क्या थी? उनके झगड़े समाप्त कराए जाए, हो सके उतने युद्ध कम किए जाएं, है ना। बेमतलब इंसान मरेंगे, अहंकार पाल रहे हैं। चॉइस नहीं है, इस बात को समझना। दर्पण के कार्य करने के दो ही कारण हैं, जो आगे जनक बताएंगे तो मैं कहूंगा। अभी आप ये समझ लो कि कृष्ण के पास चॉइस कहां है, युद्ध कम करवाने के अलावा। 20 वर्ष तक महाभारत टालने का प्रयास किया, नहीं टली। चॉइस कहां है? करने के अलावा। अब हो ही रही है, तो अच्छा है कि कौरव हारे, ताकि इतिहास में गलत उदाहरण न जाए। अगेन चॉइस कहां है? अब युद्ध करते वक्त अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया, फिर चॉइस कहां है? गीता कहनी पड़ी। उस कृष्ण को जिसने कभी किसी को किसी बात के लिए टोका तक नहीं, पूरी की पूरी गीता कहनी पड़ी। गीता समाप्त होते ही फिर सारथी हो गए। और जब जब पांडव हारते दिखे, तब तब छल भी किया, कपट भी किया, वचन भी तोड़ा, हथियार भी उठाया। चॉइस कहां है? चॉइस कहां है? यदि मैं छल नहीं करूंगा और कौरव जीत जाएंगे, तो चॉइस है कहां? छल करना है, छल हो गया। चॉइस नहीं है, इस बात को समझना। न्याय और सर्व, चॉइस कहां है? कोई चॉइस नहीं है। चॉइस हम पैदा कर रहे हैं अज्ञानवश, और सारी चॉइस हमें अपने हसीन भविष्य से दूर ले जा रही है। और उसमें ज्ञान का योगदान है। जड़, द्वंद्व और द्वैत है, ये सीधी सी बात समझ ले। चॉइस नहीं है। कृष्ण शौकीन व्यक्ति थे, है ना। रास, रत्य, भोजन और सब कुछ, वस्त्र वस्त्र सब। लेकिन चॉइस कहां मिली? जीवन भर युद्ध और झमेलों में फंसे रहे, बीच बीच में मौका मिलता। चॉइस कहां है? अरे मैं तो कृष्ण से कम शौकीन नहीं, लेकिन चॉइस कहां है? वो भेजता तो मैं पूछ नहीं सकता, अरे यार मेरा क्या होगा। चॉइस नहीं है। और मजा ये है कि वो जो भेज रहा है, उसमें अपने शौक, मौज और जीवन से ज्यादा आनंद है। चॉइस नहीं है। चॉइस हम क्रिएट कर सकते। ए मेरा क्या, मेरा स्वभाव। अरे तू कौन है, तेरा स्वभाव क्या? क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। अरे क्राइस्ट कहते हैं तेरी मर्जी पूरी हो। इस बात को तो समझो। ऑटोमेशन की मर्जी पूरी हो, क्योंकि उसकी मर्जी में ही हमारा हित सदा हुआ है, और उसकी मर्जी में ही हमारा कर्तव्य छिपा हुआ है। ये हम अपनी मर्जी फिर चॉइस क्रिएट करते, ये करूं कि वो करूं। अबे इतने में तो गाड़ी छूट गई, लखनऊ कहां बैठे हो? पहले आप, पहले आप हैं। गाड़ी छूटी चली जा रही है हर पल, चॉइस है ही नहीं। तो मेहरबानी करके इस निर्विकल्प अवस्था को समझो। चॉइस है कहां?
कहाँ ज्ञान की बात है ना। कितनी बातें करेंगे हम, जीवन बीत जाता। कितने प्रयास करेंगे, अरे फल की कामना के बगैर कर्म नहीं करते, एक मनचाहा फल नहीं आ रहा है, हैं? जो भी फल आ रहे हैं वही तो परेशान कर रहे हैं। तो फिर फल की कामना छोड़ो। प्रयास कितना कर रहे हैं सब जने, कुछ मिल रहा है? कितनी समाधियां चल रही है, कुछ मिल रहा है? कभी तो समझो, कोई आपके शत्रु नहीं है, मित्र हैं। ये जो जागते हैं ये बड़े करुणावान हैं, बड़ा दर्द अपने जीवन में झेलते हैं, कुदरत का हर हुक्म मानते हैं। सो इस बात को समझें। यहां तो मेरे को ऐसा, मेरे को ये पसंद है, अच्छा तो मैं मेरा मेरे मेरे मैं मेरा मेरे मेरे। अरे नहीं है ऐसा। थोड़ा सा समझो। कोई एक परिस्थिति मुझे बताओ जिसमें आपके पास विकल्प हो। मतलब ये पता ही नहीं चल सकता कि मेरे पास कोई विकल्प है। हम करते चले जाते हैं, होते चले जाता है, बस मालूम ही नहीं है। आप कृष्ण से पूछेंगे आपने छल किया है, किसको मालूम है? सर्व विकल्प लेस अवस्था में होता चला जा रहा है, कुछ मालूम थोड़ी ही है। इतनी फुर्सत कहां है? और उस जगत में समाधि के लिए समय निकालते, अपनी गाड़ी में से खुद हवा निकालते ताकि गाड़ी आगे बढ़े ही ना। अरे चलती गाड़ी का पहिया है, उसमें समाधि कहां से आ गई? ये बेकार का काम कहां से आ गया? क्या पॉजिटिव है उसमें? और कौन चाहता है? किसको इतना अहंकार है कि उसकी पूजा होए? और कौन आपसे ज्यादा पूज्य है? हमारी धड़कन से कीमती क्या है इस संसार में? गाड़ी पंचर करके बैठ जाते। बहना चाहिए, बहना चाहिए और बहना चाहिए। सो जनक कह रहे हैं कि मैं अज्ञान के द्वारा उपाधियों की कल्पना करता हूं और वो कल्पना मात्र है, ऐसा विचार करके मैं निर्विकल्प अवस्था में स्थित हूं। जैसे ही आपको विकल्प नजर आता है ना, द्वैत नजर आता है ना, विकल्प है ही नहीं। इसीलिए तो बार बार कहते हैं कि ना पाप है ना पुण्य है। आप तय करने वाले कौन कि मैं ये करूंगा और मैं ये नहीं करूंगा? मर जाएंगे, मर जाएंगे और मर रहे हैं। भाग्य के सिद्धांत के खिलाफ है। आप प्रकृति की अमानत हैं। प्रकृति आपसे वो करवाएगी जो उसे अच्छा लग रहा है, आपके लिए भी और जगत के लिए भी। वो किसी की शत्रु नहीं है। लेकिन बीच में हम आते नहीं, मैं तो ये नहीं करूंगा, मैं तो ये करूंगा ही करूंगा। अच्छा, अब इतना तय कर लिया, इतना बड़ा आदमी हो गया, पता भी चल गया सोमवार बड़ा पवित्र है, फिर कर भी रहा है। तो प्रकृति के यहां भी एक कंप्यूटर है, उसमें लिस्ट है 500 करोड़ भेजे, ये 490 करोड़ डिलीट। इनकी खोज खबर ही मत लो, क्योंकि ये तो ज्ञानी हो गए हैं। इन्हें तो इतना पता चल गया कि पूछो ही मत। अपन तो जनक जैसों का ख्याल रखो, जो कहते कि मैं कुछ नहीं जानता, तू बोल, बस तू बोल, इतना ही मेरा ज्ञान है कि तू बोल और मेरे से हुआ। मैं बुद्धि लगाने वाला कौन? मैं तय करने वाला कौन कि क्या पाप, क्या पुण्य, क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या धर्म, क्या अधर्म, क्या लाभ, क्या हानि, क्या सफलता, क्या असफलता? तू बोल, बस। और हुआ। भ्रम ही नहीं है, भीतर भ्रम है और बाहर द्वैत है। जो जनक कह रहे हैं उस बात को समझ लो। और इन दोनों चीजों की कोई औषधि नहीं है सिवाय विनाश के। सो मैंने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करी कि क्या ऑटोमेशन है, और जो भी महान है वे निर्विकल्प है। उनकी अपनी जीत नहीं है कि मैं ऐसा ही बनूंगा।
कोई जिद नहीं है। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।